व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बात करूंगी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। कोई भी मंथ का एनालिसिस अगर आप समझते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी महादशा अंतर किन ग्रहों की चल रही है, क्योंकि जो भी ग्रह आपके महादशा अंतर्दशा में है वो आपको उसी तरह का प्रभाव देंगे। ट्रांजिट आपकी चीज़ें उन्हीं को एक्टिवेट करता है, लेकिन आपकी जो महादशा है वही आपका आउटकम बताएगी कि आपका रिजल्ट क्या होगा। ट्रांजिट अच्छा भी हो सकता है, लेकिन आपकी महादशा अगर सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारे इसी तरह के जो हमारे जीवन में एस्ट्रोलॉजी को लेके भ्रम है, वो कहीं न कहीं थोड़े से ये जो टैबू है इसके बारे में थोड़ा-सा ब्रेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो डेली प्रेडिक्शन होता है वही हो जाएगा, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स तो बिल्कुल डेट और टाइम के साथ आपको प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इसी दिन वो होगा, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो डेट और टाइम का प्रेडिक्शन है ना, वो इतनी अगर ईज़िली हो जाता, तो सभी लोग जो खुद एस्ट्रोलॉजर है वो अपने लिए खुद ही प्रेडिक्शन कर लेते, तो वो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अक्सर बहुत सारी चीज़ों के लिए कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और कभी-कभार कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती है, जो आपका समय अ, कुछ आगे-पीछे भी हो सकता है उसकी वजह से। मैंने बहुत सारे बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स से भी इंटरैक्ट किया है, मैंने खुद सीखा भी है उनसे, पर जितना मैंने रियलाइज़ किया, किसी ने भी आज तक सही से कोई प्रेडिक्शन नहीं दिया है। तो मैं अब शुरुआत करती हूँ। तो ये तो मिथ है कि जो आप डेली सुनते हैं प्रेडिक्शंस, वो आपकी लाइफ में अप्लाई होता है। जो मंथली भी सुनते हैं वो भी पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि पहले आपकी महादशांतर दशा आती है, फिर उसके साथ ट्रांजिट देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रांजिट कहीं न कहीं बताता है कि आपकी इस महादशा में जो समय चल रहा है जिससे जुड़ा हुआ, वो किस तरीके का प्रभाव देते हुए ट्रांजिट के हिसाब से आपको रिज़ल्ट देगा। तो अब शुरुआत करते हैं मिथुन लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए लग्न का स्वामी जो आपके बुध देव बनते हैं, वो कहीं न कहीं आपके लग्न के भी स्वामी हैं, चौथे भाव के भी स्वामी। ट्रांज़िट अच्छा हो रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि ये अपने शत्रु राशि में रहेंगे, छठे भाव में, और ये ट्रांज़िट इनका बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेके आएगा। तो ये लग्न के स्वामी के साथ, तो लग्न का स्वामी जो हैं वो आपके बुधदेव बनते हैं। बुधदेव आपके लग्न के भी स्वामी हैं और आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं। तो कहीं न कहीं क्योंकि इनका ये ट्रांज़िट आपके छठे भाव से हो रहा है, वृश्चिक राशि से, पूरे ही महीने ये वृश्चिक राशि में रहेंगे, फिर 26 नवंबर को ये वक्री भी हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं जब आप अपने लग्न के स्वामी को और अपने चौथे भाव के स्वामी को जब छठे भाव में जाएँगे, तो कहीं न कहीं ये आपको कष्ट लेके आएँगे। कॉम्पिटिटिवनेस लेके आएँगे, कहीं न कहीं बीमारी लेके आएँगे, लड़ाई-झगड़ा होना, घर में वातावरण थोड़ा-सा डिस्टर्ब होना, आपका मन अशांत होना, इस तरीके की चीज़ें होंगी, और वो भी अपनी शत्रु राशि में रहेंगे, जो मंगल देव की राशि है। और मंगल देव का भी जो ट्रांज़िट है पूरे महीने, वो अपनी नीच राशि में होगा 12वें भाव में। तो कहीं न कहीं यहाँ पर व्यय भी होगा। सबसे ज़्यादा लड़ाई-झगड़े के यहाँ पर चांसेस बनते हैं, क्योंकि आपका पहले भाव का मालिक छठे भाव में, तो लड़ाई-झगड़ा बहुत ज़्यादा होगा। घर में लड़ाई-झगड़ा बहुत होगा। लड़ाई-झगड़े की वजह से कहीं न कहीं मनमुटाव होगा, लड़ाई-झगड़ा होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, मन डिस्टर्ब होगा, आपका मन खराब होगा यहाँ पर, और व्यय हो सकता है, धन का व्यय हो, एनर्जी का व्यय हो, आपके कोई आपकी हेल्थ खराब हो, वहाँ पर पैसे का व्यय हो, तो इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। तो कहीं न कहीं मिथुन लग्न वालों के लिए ये समय नवंबर का इस तरीके का इंडिकेट कर रहा है। तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है, किसी भी तरीके का व्यय नहीं करना है, किसी भी गलत कार्य में नहीं जाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। नवंबर महीना आपके लिए थोड़ा-सा ध्यान देने वाला है। फिर बात करते हैं सूर्यदेव की, क्योंकि सूर्यदेव पहले तुला राशि 16 नवंबर में को रहेंगे अपनी नीच राशि में, जो आपके पंचम भाव में आती है। सूर्यदेव आपके तीसरे भाव के मालिक है, पंचम भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपके जो आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, जो आपका विल पावर स्ट्रेंथ है, वो प्रयास आपका कहीं न कहीं उस तरीके से सफल नहीं होगा। जैसे आपने मेहनत की, तो आप प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो अपनी पढ़ाई में है, कॉम्पिटिशन में है, अपने जीवन में किसी भी चीज़ में, कार्य क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट में, किसी भी चीज़ में, वहाँ पे आपको रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव नीच के हैं 16 नवंबर तक। किसी भी चीज़ में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ पर आपको अपने जो जैसे आप बोलते हैं, लिखते हैं, ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। रिलेशनशिप में आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, जो लव रिलेशनशिप में है। बच्चों के साथ कैसे बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी। तो क्योंकि आपका कहीं न कहीं लड़ाई-झगड़े के योग,
मनमुटाव के योग, लोगों से बहस करना, कॉम्पिटिशन करना, डिबेट करना, हेल्थ खराब होना, मन जिसकी वजह से अशांत होना, पढ़ाई में मन ना लगना, इस तरीके के योग बनते हैं आपके नवंबर में। तो इसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। जब यही सूर्यदेव आपके तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएँगे 16 नवंबर को, और यहाँ पे बुधदेव के साथ इनकी युति भी होगी आगे, तो बुधादित्य योग बनेगा आपके छठे भाव में। यहाँ से बुधदेव थोड़ा-सा कम, मतलब जो बुरा प्रभाव आपको दे रहे थे, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, वो बुरा प्रभाव कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ पर सूर्यदेव क्योंकि मंगल देव की राशि में रहेंगे, बुध देव के साथ, तो कहीं न कहीं चीज़ें अब सूर्यदेव के अकॉर्डिंग होंगी। यहाँ पे तीसरे भाव का मालिक छठे भाव में जाएगा, तो कहीं न कहीं आप अपनी मेहनत से जो कोई कॉम्पिटिशन है, कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, वो क्लियर कर सकते हैं इस समय में। चाहे वो एजुकेशन के लिए हो या कार्यक्षेत्र के लिए हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है इस महीने के लिए, खासकर 16 नवंबर के बाद। जो भी बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में, पढ़ाई में। फिर उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव क्योंकि वक्री हैं, 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएँगे बृहस्पति देव, और आपके क्योंकि ये 12वें भाव में बृहस्पति देव हैं, जो आपके दसम और सप्तम भाव के मालिक बनते हैं। तो यहाँ पर आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव होना, पहले जो आपके कार्यक्षेत्र था वहाँ पे उसका लॉस होना, आपकी जॉब का जाना, फिर नई जॉब लगना, इसके प्रयास बनते हैं। शादी में मनमुटाव होना, सेपरेशन होना, इसी तरीके से कार्यक्षेत्र में भी लॉस होना, छूटना, आपकी जॉब छूटेगी, फिर नई जॉब लगेगी। ट्रैवल होना जॉब की वजह से, कार्यक्षेत्र की वजह से। शादी हो गई है तो वहाँ पर आपके स्पाउस के साथ, पत्नी या पति के साथ सेपरेशन, मनमुटाव होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। दूर जाना एक दूसरे से, या साथ में ही अपने स्पाउस के साथ ही जाना, लेकिन कहीं न कहीं ये सेपरेशन का भी योग बनाता है, किसी वजह से दूर गए एक दूसरे से। फिर इसी तरीके से शुक्रदेव को देखते हैं। शुक्रदेव पहले वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो आपके छठे भाव में आती है, फिर 7 नवंबर को धनु राशि में। अब शुक्रदेव की एक राशि 12वें भाव में आती है, दूसरी राशि जो आती है वो आपके पंचम भाव में आती है। पहले जब ये छठे भाव में जाएँगे, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए, हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा खराब दिखता है। लव रिलेशनशिप में यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है आपकी, फिर आपका मन ना लगना, दिमाग नहीं साथ देना, कोई भी अगर पढ़ाई में हो या किसी भी चीज़ में हो, वहाँ पे दिमाग नहीं साथ देगा, आपकी हेल्थ नहीं साथ देगी, वहाँ पे हेल्थ का व्यय दिखता है ज़्यादा। तो और कहीं न कहीं आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएँगे। ट्रैवल करते वक़्त ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप में ध्यान दीजिएगा, बच्चों पे ध्यान दीजिएगा, उनकी हेल्थ का डिस्टर्ब होना, इस तरीके की चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर 7 नवंबर से जब यही शुक्रदेव आपके सप्तम भाव में जाएँगे, तो ये 12वें भाव के मालिक हैं, पंचम भाव के मालिक हैं। लव रिलेशनशिप से मैरिज में जाना, कोई अगर आप लव को अपने मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये समय बहुत अच्छा हो सकता है उसके लिए। लेकिन 12वाँ भाव क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ को दिखाता है, कठिनाइयों को दिखाता है, लड़ाई-झगड़े को भी दिखाता है, व्यय को भी दिखाता है। तो ये है कि आपका व्यय ज़रूर होगा लड़ाई-झगड़ा होने के बाद, या किसी भी तरीके से धन का व्यय होने के बाद, एनर्जी का व्यय होने के बाद, या ट्रैवल करने के बाद ही कहीं आपका शादी का योग बने या शादी की बात हो, इस तरीके के भी चांसेस दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं, घर से, या फिर अ, घर से जुड़कर, या फिर कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो ऑनलाइन है, ऐसा बिज़नेस जो ऑनलाइन है जिसमें प्रोडक्ट सेलिंग होती है, इस तरीके के भी बिज़नेस कर सकते हैं इस समय में। और बहुत सारे लोगों के लिए ये समय ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपके स्पाउस की हेल्थ खराब होना, या स्पाउस आपसे दूर कहीं जाए, या सेपरेशन होना, इसका भी चांस यहाँ पर दिखता है। तो थोड़े बहुत डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे आपको पार्टनरशिप में आती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पंचम भाव के भी मालिक हैं, तो शादी का भी योग बनाते हैं, खासकर लव मैरिज का योग, या फिर शादी अगर आपकी हो गई है तो वहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टी आएगी, लॉसेस होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में सँभल भी जाएँगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो शुक्र देव की राशि में अ, यहाँ पर बृहस्पति देव हैं, और बृहस्पति देव की राशि में शुक्र देव रहेंगे। तो ये एक एक्सचेंज हो गया, तो ये कहीं न कहीं आपको ये भी दिखाता है कि आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, या
अच्छे मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए कुछ धन का व्यय कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, कंफर्ट्स के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, या फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे दिखता है। कुछ खुद से दोनों मिलके बिजनेस शुरू करना, इसके भी चांसेस यहाँ पर दिखते हैं कि मतलब आपने कुछ बिजनेस शुरू किया, इसके भी चांसेस। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आपने भी, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर वृश्चिक राशि में ही बुध देव हैं, जो आपको बताते हैं, जो आपके लग्न के स्वामी हैं। नेक्स्ट हाउस में ही शुक्र देव रहेंगे, बृहस्पति देव की दृष्टि बुध देव पे रहेगी, तो आप और आपके स्पाउस के बीच में इंटरेक्शन रहेगा, लेकिन वहाँ पे व्यय भी होगा, कुछ ट्रैवल भी होगी, लव बॉन्ड भी बनेगा, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि आपका व्यय हो रहा है, पैसे का व्यय हो रहा है, और साथ में आपके बॉन्ड भी बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पे एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। साथ में जैसे मैंने बोला, थोड़ा-सा आपको हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, आपकी भी और आपके स्पाउस की भी। फिर इसी तरीके से बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव पूरे ही मंथ में, महीने में ये अपनी नीच राशि में रहेंगे, कर्क राशि में। तो क्योंकि ये कर्क राशि में रहेंगे अपनी नीच राशि दूसरे भाव में, तो मंगल देव आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। छठे भाव और 11वां भाव भी धन का ही भाव है। जब धन के भाव के मालिक जब आपके नीच राशि में है लेकिन दूसरे भाव में है, तो कहीं न कहीं ये आपको धन दिलाएँगे, लेकिन धन आएगा भी और आपका कहीं व्यय भी हो जाएगा। आएगा भी, लेकिन वो फ्लो आउट भी होगा। ज़्यादातर आप ध्यान देंगे तो अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, या फिर आप अपने फैमिली से वाद विवाद करते हैं, या कुछ उससे जुड़ा, तो वहाँ पर, या अपने खाने पीने के लिए आप उसका व्यय भी कर सकते हैं। मतलब आपकी हेल्थ खराब हो गई तो वहाँ पे व्यय हो गया। धन आया आपके पास, पैसा आया, लेकिन पैसे का व्यय भी हो गया। क्यों व्यय हो गया? क्योंकि या तो आपने लड़ाई झगड़े की वजह से, या खाने पीने की वजह से, फैमिली में कुछ आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, कुछ गिफ्ट्स देके या कुछ भी, या खाने पीने में ही इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी बात ये है कि छठे भाव के 11वें भाव के मालिक दूसरे भाव में जा रहे हैं, तीनों ही धन के भाव हैं, लेकिन नीच के हो रहे हैं मंगल देव, तो इसलिए आएगा भी धन, लेकिन धन आप अपने ही ऊपर खर्च भी कर लोगे, और वो भी या तो अपनी फैमिली पे या अपने खाने-पीने पे कर लोगे। अपने ऊपर कहीं न कहीं आपका व्यय हो जाएगा। और क्योंकि इस उसी वक़्त ही बुध देव भी मंगल देव की राशि में रहेंगे, तो एक ये अच्छा एक्सचेंज बन रहा है, एक अच्छी युति बन रही है इस समय में। कहीं न कहीं धन तो आपके पास ज़रूर आएगा, लेकिन ज़्यादातर आपकी हेल्थ में, या फिर आपने कुछ रेंट पे कुछ लिया, या फिर लोन पे कुछ लिया, इसमें भी धन चला जाए, या फिर आपने अपने ऊपर अपने खाने-पीने पे धन का व्यय हो गया। इस तरीके की चीज़ें भी दिखती हैं इस समय में। फिर वहीं पे बात करते हैं शनिदेव और राहुदेव की। शनिदेव और राहुदेव में नक्षत्र परिवर्तन बन रहा है 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। दोनों ही वक्री रहते हैं हमेशा। शनिदेव आपके 9वें भाव में है, राहुदेव 10वें भाव में है। दोनों के बीच में क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन बन रहा है, तो ये कहीं न कहीं 15 नवंबर तक आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव, जॉब की तरफ, या जॉब से हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। इस तरीके का योग बनता है। अब बात करते हैं, क्योंकि शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी हो जाएँगे, क्योंकि वो मार्गी हो जाएँगे तो उनका प्रभाव अलग होगा। मार्गी शनिदेव का प्रभाव जानने के लिए मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, जहाँ पर आप समझ सकते हैं मार्गी शनि किस तरीके का प्रभाव देंगे। अब शनिदेव क्योंकि मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर से, तो वहाँ से बहुत सारे और बदलाव होंगे, क्योंकि वो आपकी मीन राशि की तरफ बढ़ेंगे, जो 10वें भाव में है। तो कहीं न कहीं वहाँ पर फिर आपका जो कार्य है, वर्कलोड जिसको बोलते हैं, वो बढ़ेगा फिर वहाँ से। उस तरीके के बदलाव होंगे। तो वो जो बदलाव हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, ताकि आप समझ सकें। अब संक्षेप में ब्रीफ में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके बताते हैं। केतु देव की बात मैंने थोड़ी कम की है, क्योंकि केतु देव का जो प्रभाव है इस वक़्त वो कमज़ोर होता गया है, क्योंकि केतु देव आपके चौथे भाव में हैं। अब चौथे भाव में क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि भी जारी है, साथ में बहुत सारे और भी ग्रह युति कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है केतु देव पे, तो आपको उस तरीके का प्रभाव नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, आपके घर में ये बदलाव करेंगे। मतलब आप बार-बार घर बदलना, जब केतु देव यहाँ पर हैं। वैसे ही राहु देव क्योंकि हैं 10वें भाव में, कार्यक्षेत्र में भी बदलाव होंगे आपके। तो इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। तो ये दोनों ही इंटर रिलेटेड है। राहु देव की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ अगर केतु देव चौथे भाव में, तो आपका घर भी बदलेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो अब ब्रीफ में बताते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके। हेल्थ को लेके मैंने बोला पूरा ही महीना आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करिएगा, लड़ाई झगड़ा कम करिएगा, हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है यहाँ पे।
कोई भी कट, बर्न इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, उस पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ के लिए समय बहुत अच्छा है। वेल्थ के लिए ख़ासकर जो एक्सचेंज जिस तरीके से युति बन रही है, जैसे बुध और मंगल के बीच में एक एक्सचेंज योग बन रहा है, युति बन रही है। शुक्र और बृहस्पति देव के बीच में एक एक्सचेंज बन रहा है, युति हो रही है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी युतियाँ हो रही हैं जिनकी वज़ह से धन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। धन बनने बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं इस समय में। फिर कार्य क्षेत्र को लेके बात करते हैं, तो कार्य क्षेत्र को लेके यहाँ पे मुझे बदलाव दिख रहे हैं। जैसे कुछ लोग हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, कुछ लोग हायर एजुकेशन से कार्य क्षेत्र की तरफ जा सकते हैं या कार्य क्षेत्र में ही बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि लॉस का भी इंडिकेशन था इस साल में मिथुन लग्न वालों के लिए कार्य क्षेत्र में लॉस होना और फिर नई जॉब लगना, इस तरीके के इंडिकेशन है। तो वही पैटर्न अभी चल रहा है फिलहाल मिथुन लग्न वालों के लिए। तो फिलहाल जो भी है बदलाव का इंडिकेशन है, ट्रैवल का इंडिकेशन है, शिफ्ट का इंडिकेशन है यहाँ पर। इसी तरीके से अब मैरिज रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैरिज के लिए मैंने जैसे बोला लव मैरिज का चांस बनता है। मैरिज के लिए सही पार्टनर मिलना थोड़ा अभी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हो तो क्योंकि आपका जो सप्तम भाव के मालिक है वो 12वें भाव में है, तो आपको पार्टनर नहीं मिलेगा, राइट पार्टनर, जब तक ये बृहस्पति देव आपके पहले भाव में नहीं जाते हैं। तो तब वहाँ पर आपका योग बनेगा, सही पार्टनर को मिलेगा। लेकिन अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो वो मैरिज की तरफ आप प्रोसीड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इस तरह के चांसेस बनते हैं। मैरिड हैं तो वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस ज़रूर आएँगे, चाहे हेल्थ इश्यूज़ आएँ आपके स्पाउस को, आपको, या आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन हो, कोई किसी वजह से एक दूसरे से कहीं शिफ्ट किया, एक पर्सन दूसरी प्लेस पे एंड दूसरा पर्सन किसी और जगह शिफ्ट किया, मतलब एक तरीके का सेपरेशन आया, चाहे वो माइंड से हो, चाहे फिजिकली ट्रैवल करके सेपरेशन हो। सेपरेशन का चांस दिखता है यहाँ पे। दोनों जन साथ में ट्रैवल कर रहे हो, इसका भी चांस है, लेकिन यहाँ पे थोड़े कम चांसेस हैं दोनों लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हो। एक का सेपरेशन है, एक का नहीं है, तो इस तरीके के चांसेस हैं। फिर व्यय भी दिखता है, यहाँ पे व्यय भी होगा, मतलब लॉसेस भी दिखते हैं। इसी तरीके से चाइल्ड बर्थ की बात करें तो यहाँ पे चाइल्ड बर्थ के लिए ये समय, क्योंकि आपके पंचम भाव के मालिक शुक्रदेव बनते हैं। अब शुक्रदेव का जो ट्रांजिट है वो सप्तम भाव में भी होगा, तो 7 नवंबर से वहाँ पर योग बनता है कि आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच सकते हैं, प्रोजनी के लिए, ये आपके लिए समय बहुत अच्छा होगा। तो ये था मेरा एनालिसिस मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल दी कास्ट यूनिवर्स, और आपको पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।